ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का सप्तम स्कंद। इसके अंतर्गत अध्याय दूसरा, हिरण्याक्ष के वध के पश्चात क्या होता है, आज हम इसको श्रवण करेंगे। और क्या असुर भी भगवान के संबंधी ज्ञान रखते हैं या फिर आत्मज्ञान के बारे में भी क्या वे जिज्ञासा रखते हैं। नारद उवाच भ्रातर्यैवं विनिहते हरिणा क्रोधमूर्तिना हिरण्यकशिपुराजन् पर्यतप्यत ऋषाशुचा। राजन, इस प्रकार से नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, इस प्रकार वाराह रूपधारी श्री हरि ने हिरण्याक्ष को जब मार दिया तो हिरण्यकशिपु क्रोध से भर गया और शोक से संतप्त हो गया। इस दूसरे अध्याय में भगवान विष्णु के रोष के कारण दानवों द्वारा संसार को नष्ट भ्रष्ट करके हिरण्यकशिपु विष्णु के द्वारा मारे गए और भाई के पुत्रों इत्यादि को इतिहास के माध्यम से सांत्वना प्रदान करते हैं। हिरण्यकशिपु ने हिरण्याक्ष, वराहदेव ने हिरण्याक्ष को मारा था। इस प्रकार उनका भाई हिरण्यकशिपु द्वेष करता है श्री हरि का। आह चेदम रुषा घूर्ण संदष्ट दशनच्छदः कोपोज्ज्वलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षं धूम्रमंबरम। क्रोध से कांपता हुआ वह हिरण्यकशिपु अपने होठों को चबा लेता है, संदष्ट दशनः, तथा क्रोध से जलती हुई आंखों की अग्नि से, उसके धूम से धूमिल आकाश को देखते हुए कहता है, कराल दंष्ट्रोग्र दृष्ट्या दिष्प्रेक्ष भ्रुकुटी मुखः शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमब्रवीत्। भयंकर दांतों और आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भ्रुकुटी के कारण उसका मुंह देखने में भयंकर हो गया था। उसने अपना त्रिशूल उठाकर सभा में दानवों से इस प्रकार कहा। अपने मित्रों के साथ वो बैठा था, उन्हीं के बीच में वह कहता है, भोभो दानव दैत्येया द्विमूर्धं स्त्रक्षशंबर शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्बल विप्रचित्ते मम वचः उलोमं शकुनादयः शृणुतानन्तरं सर्वे क्रियतामाशुमाचिरम्। भो भो दानव, हे दानवों, हे बंधुओं, दैत्यों, उनमें नाम लेते हैं, द्विमूर्ध, त्र्यस्य, शंबर, शतबाहु, हयग्रीव, नमूची, पाक, इल्वल, विप्रचित्ति, पुलोमन तथा शकुन आदि तुम लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद शीघ्र जो करना आवश्यक है उसे प्रारंभ कर दो, देर न करो। सपत्नैर्घातितः शूद्रैर्भ्राता मे दयितः सुरीत् पार्ष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युधावनैः। मेरे शुद्र शत्रुओं ने, जो अत्यंत तिच्छ इस प्रकार से प्रतीत होते हैं, ऐसे देवता ने मेरे प्रिय भाई और हितैषी को
सबों के प्रति समान रहने वाले विष्णु की सेवा शुश्रूषा से अपने पक्ष में मिलाकर गरबा डाला है। वैसे तो भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, यह हिरण्यकशिपु को स्पष्ट था। फिर भी देवताओं ने उसे अपने पक्ष में करके फिर दानवों का भी मानो शत्रु ही बना लिया है। और आगे क्या किया? तस्य त्यक्त स्वभावस्य घृणिर्मायावनौकसः भजन्तं भजमानस्य बालस्यैवास्तिरात्मनः। त्यक्त स्वभावस्य तस्य, जिसने अपने स्वभाव का ही परित्याग कर दिया है, उस शुद्ध तेजोमय माया से वराह रूप धारण करने वाले इस छलिया विष्णु ने तथा जो उसकी सेवा करता है उसी के पक्ष में हो जाने के कारण उस विष्णु का चित्त बालक के समान अस्थिर है। चॉकलेट देने वाले के पक्ष में हो जाते हैं, उसी प्रकार से भजमानस्य बालस्य एव अस्थिर आत्मजः। भगवान भी, विष्णु ने भी क्या किया है? देवताओं ने उनकी सेवा करने के कारण उनके पक्ष में वे चले गए हैं। इसीलिए वो कहता है कि मैं भी क्या करूंगा? मच्छूल भिन्न ग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेन वै रुधिर प्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरम में गतव्यतः। अपने इस त्रिशूल के द्वारा उस विष्णु का मैं गला काट कर उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रिय रक्त पीने में माहिर मेरे भाई का तर्पण करूंगा। तब मेरे हृदय की पीड़ा अभी शांत हो पाएगी और अपने भाई का तर्पण करके मैं क्या करूंगा? विष्णु के खून के द्वारा ही तर्पण करूंगा। तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतौ बीटबा इव शुष्यन्ति विष्णु प्राणादिवौकसः। उस मायावी शत्रु के नष्ट हो जाने पर जिसकी जड़ कट गई हो, उस वृक्ष की डालियों के समान ही विष्णु के ही आधार पर जीने वाले सब ये देवता भी अपने आप विनष्ट हो जाएंगे। क्योंकि भागवत में ही कहा है, यथा तरर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा। भगवान विष्णु ही सारे ब्रह्मांड के मूल हैं, जड़ है। अगर उस जड़ को ही काट दिया जाए तो फिर पत्ते और डालियां कैसे बचेंगी? जो सब देवता हैं उनका भी नाश अपने आप ही हो जाएगा, जैसे ही वृक्ष सूख जाएगा। इसीलिए वह आदेश देता है दानवों को, तावद्यात भुवं यूयं विप्रक्षत्र समेधितां सूदयध्वं तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनः। इसलिए तुम लोग पृथ्वी पर जाओ, और इस समय वहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय बहुत बढ़ गए हैं। जो लोग तपस्या, यज्ञ, वेद अध्ययन और दान करने वाले हों, उन सब धार्मिक पुरुषों को मार डालो। यही आजकल चल रहा है। इसीलिए संसार में सारा उत्पात मचा हुआ है। विष्णु द्विज क्रिया मूलो यज्ञो धर्ममयः पुमान् देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्। द्विजातियों का धर्म ही विष्णु का मूल है। द्विजाति यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, विष्णु की सेवा करते हैं, वही विष्णु का मूल है। यज्ञ और धर्म ही उसका स्वरूप है। यज्ञ के द्वारा ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं और वर्णाश्रम धर्म का पालन करके ही उनका स्वरूप जाना जा सकता है। देवता, ऋषि, पितृगण, समस्त प्राणी और धर्म का वही एकमात्र आश्रय है। भगवान ही देवताओं का भी पालन कर रहे हैं, ऋषियों को भी ज्ञान दे रहे हैं और पितृगणों का भी उद्धार करने के लिए क्या करते हैं? समस्त लोगों को आश्रय देते हैं। इसीलिए प्रश्न है कि तपस्या, यज्ञ, दान आदि करने वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? इस पर हिरण्यकशिपु कहता है कि ये जो द्विज समाज है,
ब्राह्मणों के धर्ममय कर्म ही विष्णु के मूल है। जब ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो इस जड़ में सिंचन नहीं होगा, तो ये जड़ जल्दी सूख जाएगी। धर्ममय विष्णु ही, यज्ञ ही विष्णु का स्वरूप है, तो यज्ञ का द्विजों का नाश करो। इस प्रकार उनके आश्रय तत्व का ही नाश कर देने से फिर ये लोग क्या करेंगे? यत्र यत्र द्विजा गावो वेदावरणाश्रमः क्रियः तं तं जनपदं यात संदीपयत वृश्चत। जिस जिस जनपद में, बड़े बड़े शहरों में ब्राह्मण, गौ, वेद तथा वर्णाश्रम धर्म की प्रधानता है, उन जनपदों में जाकर तुम लोग आग लगा दो और लोगों को वहां पर मार डालो। यही भारतवर्ष में करने का प्रयास आसुरी शक्तियां कर रही हैं। ब्राह्मणों को खत्म करना, द्विजों का नाश करना, गायों को कसाई खाने में बेचकर काट देना, यही सब कार्य सर्वत्र किए जा रहे हैं। इससे क्या होगा? इति ते भर्तृनिर्देशम आदाय शिरसा धृतः तथा प्रजानां कदनम विदधुः कदन प्रियः। इस तरह से भर्तृनिर्देश अपने स्वामी के आदेश को समाधान पूर्वक शिरोधार्य करके, यानी मेरी आज्ञा को पालन करने से, उसी के अनुसार जनता का नाश वे लोग करने लगे। सारे दानव इस प्रकार से हिरण्यकशिपु का उत्साह देने के पश्चात सर्वत्र जाकर इसी प्रकार का कार्य करने लगे। पूरग्राम व्रजोद्यान क्षेत्रारामाश्रम करान खेट खरवट घोषांश्च दददुः पत्तनानि च। उन सबों ने फिर नगर, ग्राम, गौओं के रहने के स्थान, उद्यान, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम रत्नों आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के ग्राम, अहीरों की बस्तियां, व्यापार के केंद्र तथा बड़े बड़े नगरों को भी जलाना प्रारंभ कर दिया। सर्वत्र नाश करने का प्रयास उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ कुछ जगह क्या किया उन्होंने? केचित् खनत्रैरभिभिदु सेतु प्राकार गोपुरान आजीव्यांश्च दुर्वृक्षान केचित् परशुपाणयः प्रादहन् शरणान्यन्ये प्रजानां ज्वलितोन्मुखैः। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से पुल, परकोटे और गोपुरों को खोद डाला। तो देखते हैं, यवनों ने भी भारत पर जब आक्रमण किया था तो इस प्रकार से उन लोगों ने भी इसी प्रकार का दैत्यों का काम किया था। हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए कुछ दैत्यों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे वृक्षों को भी काट दिया और वहां पर आज हमें रेगिस्तान दिखाई देते हैं। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से प्रजाओं के गृह को ही आग लगाकर भस्मीभूत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार सर्वत्र त्राही त्राही वे लोग मचाने लगे। एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरै मुहुः दीवं देवाः परित्यज्य भुवि चेरुर्लक्षितः। दैत्याधिपति हिरण्यकशिपु के अनुचरों द्वारा बारंबार प्रजाओं को उत्पीड़न किए जाने पर देवता फिर स्वर्गलोक छोड़कर पृथ्वी पर छिपे रूप से विचरण करने लगे। अलक्षिता चेरुः, वे लोग भी सारी समस्याओं का दर्शन कर रहे थे। सब जगह त्राही त्राही मची थी, तो देवता भी स्वर्गलोक छोड़कर छुप कर रह रहे थे। हिरण्यकशिपुर्भ्रातुः संपरेतस्य दुःखितः कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रान् सांत्वयत्। भाई के मृत्यु से दुखी ऐसा हिरण्यकशिपु, इसने अपने मरे हुए भाई की अंत्येष्टि क्रिया आदि को कर लिया था और अपने छोटे भाई के पुत्रों को
वह सांत्वना प्रदान करने लगा। तो यहां पर कहा है कि छोटा भाई हिरण्याक्ष इसके पुत्रों को इस प्रकार से वह सांत्वना देने का प्रयास करता है। कौन कौन है महात्मा, इनका भी नाम बताते। शकुनिम शंबरम धृष्टम भूत संतापनम वृकम कालनाभम महानाभम हरिश्मश्रुमथोत्कचम तन्मातरम वृषाभानुम दीतिम च जननीम गिरा श्लक्ष्णया देशकालज्ञ ईदमाह जनेश्वर। शकुनी, शंबर, धृष्ट, भूता संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरि, श्मश्रु और उत्कच नामक हिरण्याक्ष के पुत्रों को एवं उन सबों की माता ऋषभानु जो हिरण्याक्ष की पत्नी थी उसको भी, तथा अपनी माता यानी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की माता दिति जो कश्यप की पत्नी थी, उनको देश एवं काल के अनुसार अत्यंत श्लक्ष्णया गिरा मधुर भाषा में वाणी में वह समझाते हुए कहता है। हिरण्यकशिपुर्वाच अम्बाम्ब हे वधूपुत्रा वीरं मार्हत शोचितुं रिपोर्भिमुखे श्लाघ्य शूराणां वद इप्सितः। हे अम्बाम्ब, हे माता, हे वधू, हे पुत्रों, मेरे वीर भाई हिरण्याक्ष के विषय में तुम लोगों को कोई भी मारहत शोचितुम, कोई भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध के मैदान में शत्रु के साथ युद्ध करते हुए मारा जाने वाला वह वीर, इसको इस प्रकार से अश्रुओं से हमें विदाई नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार से मानो बहुत बड़ा कार्य किया है हिरण्याक्ष ने, इस प्रकार से वह सांत्वना देना शुरू करता है। आगे कहता है, हे सुव्रते भूतानामिह संवासः प्रपायामीव सुव्रते देवेनैकत्र नीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्मभिः। हे देवी, इस संसार में वीरों का एक स्थान पर मिलना और मिलकर बिछुड़ जाना उसी तरह होता है जिस तरह प्याऊ पर लोग अपने कर्मावशात इकट्ठे होते हैं, कुछ समय जल पीते हैं, बातें करते हैं और बाद में बिछुड़ जाते हैं। इस प्रकार इस संसार में लोग मिलते और बिछुड़ते ही रहते हैं। नित्य आत्माव्ययः शुद्धः सर्वगः सर्ववित्परः धत्ते सावात्मनो लिंगम मायया विसृजन गुणान। देह आदि से भिन्न आत्मा, यहां पर स्पष्ट है कि हिरण्यकशिपु को यह भी पता था कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा कैसा है? आत्मा नित्य होता है, कभी उसका नाश नहीं होता है। इसलिए कहते हैं अव्ययः, क्षय रहित होता है, शुद्ध होता है, सर्वगत होता है और सर्वज्ञ होता है। यह अपनी अविद्या से ही देह आदि सृष्टि करके भोगों के साधन इस लिंग शरीर को धारण करता है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को धारण करता है यह आत्मा केवल अपने अविद्या के कारण ही। ऐसे अविद्या में होने पर भी वह भगवान का ही विरोध कर रहा है। तो ज्ञान तो कह रहा है मानो बड़ा पंडित है, लेकिन परिणाम में तो केवल मूर्खता का ही कार्यक्रम चलता है। इन सबों के कारण देह में फंसा हुआ वह आत्मा फिर उसी अज्ञान के कारण शोक मोह भय इसमें फंस जाता है। इसीलिए वह विशेष रूप से अच्छे बुरे शरीरों को तथा सुख दुख आदि की सृष्टि करके उसी को स्वीकार कर लेता है। यह संसार इसीलिए लिंग शरीर की उपाधि है। इस प्रकार एक एक आवरण यह आत्मा अपने ऊपर चढ़ा लेता है और जिसके कारण फिर भौतिक संसार में ही फंस जाता है। उदाहरण देकर समझाते हैं। यथाम्भसा प्रचलता तरवोपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलती बभूः। जिस प्रकार उदाहरण के रूप में कहते हैं कि हिलते हुए प्रचलता,
पानी के साथ उसमें प्रतिबिंबित होने वाले वृक्ष भी हिलते हुए से प्रतीत होते हैं। वे वृक्ष भी हिलते हैं, लेकिन वृक्ष नहीं हिल रहे हैं, केवल उनका प्रतिबिंब हिल रहा है। इसी तरह घुमाई जाती हुई आंख के साथ पृथ्वी भी घूम रही है, इस प्रकार से प्रतीत होता है। लेकिन पृथ्वी माता नहीं घूम रही है, केवल आंखें ही घूमती हैं। उसी प्रकार से आत्मा तो स्थिर होता है, लेकिन शरीर यहां वहां घूमते रहते हैं। इस प्रकार से आत्मज्ञान दे रहे हैं हिरण्यकशिपु महाराज। एवं गुणैर्भ्राम्यमाणे मनस्य विकलः पुमान् याति तत्साम्यतां भद्रे यलिंगो लिंगवानिव। हे कल्याणी भद्रे, उसी तरह विषयों के कारण मन भटकने लगता है, क्योंकि भौतिक विषय मन को चलायमान कर देते हैं। निर्विकार होने पर भी आत्मा उसी तरह उसी के समान भटकता हुआ सा प्रतीत होता है। तो आत्मा भी भौतिक संसार में कैसे भटक रहा है, उस प्रकार से प्रतिबिंबित स्वरूप में क्या कर रहा है, मन को ही, शरीर को ही अपना मानने के कारण भटकता हुआ सा लग रहा है। इस आत्मा का स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वह संबंधी सा प्रतीत होता है, मानो वह शरीर ही है। इस प्रकार की भावना भ्रम उत्पन्न हो जाता है। एष आत्म विपर्यासो यह लिंगे लिंग भावना एष प्रिया प्रियैर्योगी वियोगः कर्म संसृति। सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के शरीर से रहित तो आत्मा शरीर समझ लेने पर इसी को अज्ञान कहा जाता है। जब आत्मा स्वयं को भौतिक शरीर मान ले तो वही अज्ञान है। इसी के कारण फिर क्या होता है, प्रिय एवं अप्रिय का मिलना और बिछुड़ना शुरू हो जाता है। फिर इस शरीर के लिए जो अच्छा है उसे प्रिय कहो, और शरीर के लिए जो अच्छा नहीं उसे अप्रिय कहो। इस प्रकार से राग और द्वेष निर्माण हो जाता है। जो हमें अच्छा कहे उनके प्रति राग आसक्ति होगी, और जो हमें बुरा कहते हैं उनके प्रति हमारा लोभ समाप्त हो जाता है। इसी को कर्म की संस्कृति कहते हैं, अर्थात कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण फिर यह आत्मा मानव संसार में भटकना इसका शुरू हो जाता है। तो कर्म संस्कृति यानी अनेक गर्भों में प्रवेश करना, एक मनुष्य योनि में प्रवेश करना, उसके कर्मों के द्वारा पशु योनि में, फिर वृक्ष योनि में, इस प्रकार से अनेक गर्भों में वह जाता रहता है। इस प्रकार उसका संभव और विनाश होता ही रहता है। संभवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधः स्मृतः अविवेकश्च चिंता च विवेका स्मृतिरेव च। उत्पत्ति, विनाश, अनेक प्रकार के शोच, अविवेक, चिंता और विवेक की भी विस्मृति, इन सबों का कारण केवल अज्ञान ही है। तो संसार में ये सारी जो शरीर की सुविधाओं के साथ यह सब अविवेक, शोच, चिंता, विवेक का विस्मृति हो जाना, यह सब उत्पाद भी यह सब अज्ञान ही होते हैं। और इनके पीछे यह अविद्या ही काम करती है, जो हमें आत्म तत्व के बारे में छलसा देती है, भुला देती है। अत्राप्युदारहन्तीं मितिहासं पुरातनं यमस्य प्रेत बंधूनां संवादं तम निबोधत। इस संबंध में एक विशेष इतिहास को यहाँ पर हिरण्यकशिपु बताते हैं। इस विषय में यमस्य, यमराज और मरे हुए मनुष्य के संबंधियों का संवाद, यह विशेष प्राचीन इतिहास महात्मा लोगों के द्वारा मैंने श्रवण किया है, तो तुम लोग भी इसे श्रवण करो। क्योंकि शोक को हटाना है तो ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान कहाँ से आता है, श्रवण के माध्यम से आता है। तो शब्द प्रमाण यानी आपका स्वकीय वाक्य हमारा कल्याण करने की अपेक्षा करके हमारे निज जनों ने जो कहा है
उन वाक्यों को यहाँ पर हिरण्यकशिपु दोहराता है। यमराज और मृत व्यक्ति के लोगों के बीच का संवाद सुनाता है। ऊषी नरेश्व भुदराजा सुयज्ञ इति विश्रुतः सपत्नैर्निहतो युद्धे ज्ञातयस्तम् उपासत। उशीनर देश में सुयज्ञ नाम का एक विख्यात राजा हुआ था। उसके शत्रुओं ने उसको युद्ध में मार दिया था। उस समय उसके भाई बंधु उसको घेर कर बैठे थे और बड़ा ही विलाप कर रहे थे। विशीर्ण रत्न कवचम बिभ्रष्टाभरणस्त्रजम शरणिर्भिन्न हृदयम शयानम अस्रिगाविलम प्रकीर्णकेशम ध्वस्ताक्षम रभसा दष्टदश्छदम रजः कुंठ मुखाम्भोजम छिन्नायुधभुजम मृधि। विशीर्ण रत्न कवचम, उसका रत्न जटित कवच छिन्न भिन्न हो गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था। विभ्रष्टाभरण स्रजम, उसके आभूषण और मालाएं भी तहस नहस हो गई थी। बाणों के प्रहार से हृदय विदीर्ण हो गया था। शरीर रक्त से लथपथ हो गया था। उसके केस बिखर गए थे। आंखें उसके स्कल में धंस गई थी। उसका मुख कमल धूल से ढक गया था। युद्ध में उसकी भुजाएं एवं आयुध कट गए थे और राजा का शरीर सोया हुआ पड़ा हुआ था। इस प्रकार से छिन्न भिन्न अवस्था में उसका शरीर उन्हीं बांधों के साथ पास में ही पड़ा था। ऊषी नरेन्द्रम विधिना तथा कृतम पतिं महिष्य प्रसमीक्ष्य दुःखिताः हतास्म नाथेति कुरैरुरो भृशं घ्नन्त्यो मुहुस्तत्पदयोरुपापतन्। दैववशात विधि के द्वारा नियंत्रित होकर अपने पतिदेव उशीनर नरेश की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी उनकी रानियां हाय हाय नाथ, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अभी हम तो बेमौत मारी गईं। यह सब कहकर अपने हाथों से बार बार अपनी छाती पीट रही थी। इस प्रकार अपने राजा पति स्वामी के चरणों पर यानी उसके मृतदेह पर वे सब गिर पड़ी। रुदन्त्य उच्चीर्दयांघ्रि पंकजम सीचन्त्य अस्त्र कुचकुंकुमारुणैः विस्तस्तकेशाभरणाशु चन्द्रणाम् सृजन्त्य आक्रंदनया विलेपिरे। वे जोर जोर से रो रही थी। उच्चैः रुदन्त्यः, कुच कुंकुम से मिलकर बहते हुए आंसुओं से वे अपने पतिदेव के चरण कमलों को भी भिगा रही थी। उन सबों के केश और आभूषण बिखर कर अस्त व्यस्त हो गए थे। वे करुण क्रंदन के साथ विलाप कर रही थी, जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता था। अहो विधात्रा करुणेन नः प्रभो भवान् प्रणीतो दृगगोचरां दशाम् ऊषीनराणामसि वृत्तिदः पुरा क्रुतोऽधुना येन शुचां विवर्धनः। हे स्वामिन, वे सब कहते हैं, इस अकुरेण विधात्रा, इस क्रूर विधाता ने आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया है। पहले आप उष्णर देश वासियों की वृत्ति प्रदान करने वाले थे, सबका कल्याण करने वाले थे, किंतु इस समय विधाता ने आपको ऐसा बना दिया है कि आप हम लोगों का शोक संवर्धन ही कर रहे हैं। हमारे केवल दुख को ही बढ़ा रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि मृत शैया पर पड़े हुए न आप हिल रहे हैं, न हमसे बात कर रहे हैं। इसीलिए आपका हमारे सामने होना कभी सुख का कारण था, तो अभी केवल दुख का ही कारण है। आगे वे कहती हैं, त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विनाश्याम सुरुत्तमेन ते तत्रानुयानं तव वीरपादयोः शुश्रूषतीनां दिश यत्र यास्यसि। हे महीपते, हे पृथ्वी के स्वामी,
आप कितने कृतज्ञ हैं और हम लोगों के सर्वश्रेष्ठ सुहृद हैं। हे वीरवर, आपके चरणों की सेवा करने वाली हम लोगों को भी वही चलने की आज्ञा प्रदान कीजिए जहां पर आप आगे बढ़ गए हैं, यानी हम भी आपके साथ ही आगे आएंगे। इसके लिए आपकी अनुमति चाहिए। एवं विलपतीनां वै परिगृह्य मृतं पतिम अनिच्छन्तीनां निर्हारम अर्कोस्तम सन्यवर्तत। वे रानियां अपने मरे हुए पति को पकड़कर उपयुक्त प्रकार से अत्यंत विलाप कर रही थी और उस मुर्दे को दाह के लिए नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि अंत्य संस्कार उसका विलंब हो गया था। तब तक क्या हुआ, सूर्यास्त भी हो गया। सूर्य अस्ताचल को चले गए। तत्र प्रेत बंधूनाम आश्रित्य परदेवितम आहतान बालको भूत्वा यमः स्वयं उपागतः। यह प्रसिद्ध है कि मरे हुए बांधवों के रुदन को सुनकर स्वयं बालक बनकर आए हुए यमराज ने उन सबों से कुछ कहा। जब यमराज जी ने देखा कि ये लोग उसका अंत्य संस्कार भी नहीं होने दे रहे और सूर्य भी अस्ताचल को चले गए हैं, तब फिर वहां पर बालक रूप धारण करके स्वयं यमराज जी ही प्रकट हो गए। यम देवता क्या कहते हैं उनसे, अहो अमीशाम वयसाधिकानाम विपश्यताम लोक विधिम विमोहः यत्र गतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्य पार्थम। आश्चर्य है कि हमसे अधिक अवस्था वाले तथा संसार की जन्म मृत्यु रूपी विधि को देखने वाले इन लोगों को कैसे मोह में पड़े हैं। जरा देखो तो, अरे हम तो बालक हैं, लेकिन आप लोग तो बड़े चढ़े हैं। आप उम्र में भी बड़े हैं, आयु में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी, और संसार में आपने तो जन्म मृत्यु तो बहुत देखा है। हर दिन संसार में लाखों लोग जन्म लेते हैं और मरते भी हैं। क्या आपने पहली बार ही मृत्यु का दर्शन किया है? तो फिर आप इस प्रकार क्यों मोह में पड़ गए हैं? यह मनुष्य जहां से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक न एक दिन तो जाना ही है, यानी हर एक को भौतिक शरीर का त्याग तो करना ही है। फिर भी व्यर्थ के ही ये सब लोग शोक कर रहे हैं। यही बड़ा आश्चर्य है। अहो वयम धन्यतमा यदत्र त्यक्ता पितृभ्याम न विचिन्तयामः अभक्षमाणा अबला वृकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। अहो, इन लोगों से तो हम लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे माता पिता ने यहाँ हमें छोड़ दिया, फिर भी हम इसकी कोई चिंता नहीं करते हैं। विधवा इत्यादि हमें नहीं खाता है, क्योंकि जो भगवान परमात्मा गर्भ में रक्षा करते हैं वही यहाँ भी हम सबकी रक्षा ही करेंगे। इस प्रकार हम बालक होने के कारण दुर्बल हैं, फिर भी विधवा इत्यादि हमें नहीं खाते हैं और हम इसकी चिंता भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें गर्भ में भी बचाया। वहां भी तो अनेक लाखों कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया होते हैं, उनसे हम बच गए। तो उस प्रकार से गर्भ से बाहर आने पर भी वे सब जीवों का रक्षण करने वाले हैं। वे आज भी हमारा रक्षण कर रहे हैं। तो बालक होने पर भी हम इसकी चिंता नहीं करते कि हमारा कौन रक्षण करेंगे। इसीलिए कहते हैं, हे देवियों, य इच्छयेष सृजतीमव्ययो य एव रक्षत्यवलुप्लते च यः तस्या बलः क्रीडनमहौरीशितुर्चराचरं निग्रह संग्रहे प्रभु। हे अबला देवियों, जो निर्विकार परमात्मा जगत की अपनी इच्छा से जागृत की सृष्टि करते हैं, सारे जगत की सृष्टि करते हैं, वे ही इसकी रक्षा भी करते हैं और अंत में इसका संहार भी कर देते हैं।
उन भगवान श्री हरि का यह एक खिलौना मात्र है। क्रीडनम आहु, केवल यह ब्रह्मांड उनका खिलौना है, इसके साथ खेलते रहते हैं। वे ही परमात्मा है। चराचरम निग्रह संग्रहे प्रभु, इस संपूर्ण जगत का निग्रह करने में अथवा पुरस्कार देने में अत्यंत समर्थ है। ऐसे भगवान को भूलकर हम स्वयं इस संसार की क्या रक्षा कर सकते हैं। अगर वे कृपा करें तभी यह प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, अन्यथा यह सब असंभव ही है। इसलिए जो परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से इस जगत की सृष्टि और संहार कर सकते हैं, उन्हीं के चरणों का आश्रय लेने से हमें भी आश्रय मिलेगा, अन्यथा हम केवल रोते ही रहेंगे। पथिच्युतं तिष्ठति दिष्ट रक्षितं, गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति। जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने, गृहेऽपि गुप्तोऽस्य हतो न जीवति। भाग्य के अनुकूल रहने पर रास्ते में भी गिरी हुई वस्तु पड़ी रहती है, यानी उसे कोई लात भी नहीं मारता है या रास्ते से बाहर नहीं फेंक देता है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका भाग्य अनुकूल है। और भाग्य के प्रतिकूल हो जाने पर घर में भी रखी हुई वस्तु विनष्ट हो जाती है। किसी के घर की दीवार ही धंस जाती है या फिर छत ही गिर पड़ता है। अनायास हाथी घर के ऊपर आक्रमण कर देता है और दैव की दया दृष्टि होने पर वन में अनाथ व्यक्ति भी मनुष्य जीवित रह सकता है। जैसे वो कार्टून में दिखाते हैं जंगल बॉय, तो वो जंगल में रहकर भी भगवान उसका पालन कर लेते हैं। अनाथ होने पर भी पशु पक्षी भी उसका पालन कर लेते हैं। और दैव के द्वारा मारा हुआ घर में सुरक्षित रहने पर भी वह मनुष्य कोई चोर डकैत घर में घुसकर ही उसको मार देते हैं। यानी दैव बलवत्तर है। भगवान की कृपा नहीं होगी तो हमें अपना कर्म भी हमारा रक्षण नहीं कर सकता है। ऐसे भगवान पर ही हमें आश्रित होना चाहिए। इसीलिए यमराज कहते हैं, भूतानि तस्तैर्निजयोनि कर्मभिः भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः, न तत्र ह्यात्मा प्रकृतावपि स्थितः तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते। सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही समय पर हो जाती है। न समय से पहले न बाद में, समय पर ही होती है और उसी के अनुसार उसका फिर पुनर्जन्म भी हो जाता है। आत्मा शरीर प्रकृति से अत्यंत भिन्न है। प्रकृतौ अपि स्थितः आत्मा, भले ही प्रकृति में आत्मा स्थित है लेकिन प्रकृति नहीं है, वह भिन्न है, श्रेष्ठ है। अतएव वह शरीर में रहने पर भी शरीर के मृत्यु और जन्म आदि धर्मों से असंपृक्त ही रहता है। यानी आत्मा कभी भी उस प्रकार से शरीर के द्वारा निबध्यते, आवृत्त होने पर भी बाधित नहीं हो जाता है। इस प्रकार हमें शोक क्यों करना चाहिए? तो शोक करना केवल व्यर्थ ही है। जन्म मरण से तो आत्मा का कोई भी संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा और शरीर का ही कोई संबंध नहीं। तो शरीर का घटन या संघटन दोनों से भी आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। इसीलिए आत्मा के ऊपर ध्यान दे, न कि शरीर के ऊपर। इसलिए इस शरीर के बारे में कहते हैं, इदं शरीरं पुरुषस्य स्मोहजं यथा पृथक् भौतिकमीयते गृहं यथोदकै पार्थिवतैजसर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति। पुरुषस्य इदं शरीरम, पुरुष का यह शरीर मोहजन्य यानी अज्ञानजन्य है। केवल मोह है कि मैं शरीर हूं, हम तो आत्मा है, हमारा इससे कोई भी संबंध नहीं। यह उसी तरह आत्मा से अलग है जिस तरह मिट्टी का मकान अपने से अलग होता है। हम मकान में रहते हैं लेकिन हम मकान नहीं है, और मकान के नष्ट होने पर हम नष्ट नहीं होते। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार है, बुलबुले कुछ समय रहते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं। घड़े आदि मिट्टी के विकार हैं, वे भी कुछ समय रहते हैं और बाद में नष्ट होकर मिट्टी ही बन जाते हैं। तथा आभूषण आदि
स्वर्ण के द्वारा बनते हैं तो स्वर्ण के विकार हैं, रूपांतरित स्वरूप हैं, लेकिन फिर कुछ समय के बाद उन्हें भी गलाकर पुनः स्वर्ण ही कर दिया जाता है, यानी आभूषण रूपी उनका रूप भी विनष्ट हो जाता है। इसी तरह जो पंच महाभूत है, पृथ्वी जल तेज से बना हुआ यह मनुष्य शरीर, समय आने पर यह भी बिगड़ जाता है। जिस प्रकार से समय आने पर यह माता के गर्भ में संगठित होकर एक शरीर की रचना करता है, उसी प्रकार समय आने पर, जिसे मृत्यु कहते हैं, यहाँ पर ये सारे विघटित होकर अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए आत्मा ही नित्य है और शरीर अनित्य है। यमराज जी आगे कहते हैं, यथा नलो दारुषु भिन्न ईयते, यथा नीलो देह गतः पृथक् स्थितः, यथा नभः सर्वगतं न सज्जते, तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः। जैसे काष्ठ में, लकड़ी में व्यापक अग्नि उससे भिन्न ही देखी जाती है। अग्नि और लकड़ी तो अलग अलग होती है। जैसे शरीर में व्यापक वायु शरीर से भिन्न ही होता है। शरीर के अंदर वायु जाता है लेकिन उसे भिन्न ही माना जाता है। जिस तरह सर्वत्र व्यापक आकाश किसी के दोष गुण से संपृक्त नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें जाकर वापस आ जाती हैं, लेकिन आकाश तो अपनी स्थिति बनाकर रखता है, वो किसी के गुण और दोषों को स्वीकार नहीं करता। उसी तरह सभी देहेंद्रियों में रहने वाला तथा उन सबों का आश्रय आत्मा भी उन सबों से सर्वथा अलग ही होता है और निर्लिप्त ही होता है। किसी के द्वारा वह संपर्क में आता ही नहीं, मानो लगता है संपर्क में है, लेकिन केवल भ्रम मात्र ही होता है। इसलिए आत्मा और शरीर का कोई भी संबंध नहीं। सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढ़ा यमनुशोचथ, यः श्रोतायोनुवक्तेह स न दृश्येत कर्हिचित्। इस प्रकार यमराज जी आगे कहते हैं, मूढ़ाहा, मूर्खों, जिसके लिए तुम लोग शोक कर रहे हो, वह राजा सुयज्ञ नामक शरीर तो तुम लोगों के सामने ही तो सोया हुआ पड़ा हुआ है। तुम तो इसे देख ही सकते हो। इससे जो सुनने वाला और बोलने वाला था उस शरीर के द्वारा, वह कभी भी किसी को भी नहीं दिखाई देता था। तुमने सुयज्ञ के शरीर में रहने वाला आत्मा उस व्यक्ति को तो देखा ही नहीं, और आज भी तुम उसे नहीं देख पा रहे हो। अतएव जिस व्यक्ति को तुमने कभी देखा ही नहीं था और आज भी तुम उसको देख नहीं पा रहे हो, तो वो दृष्टि से ओझल हो गया हो मानो। इस प्रकार से सोचने से तुम लोग शोक क्यों कर रहे हो? आत्मा को तुमने तब भी नहीं देखा और अब भी नहीं देख रहे हो, इसीलिए शोक को त्याग दो। आगे कहते हैं, न श्रोतानानुवक्तायं मुख्योप्यत्र महानसुः, यस्त्विन्द्रियवान् भावात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः। अत्र इस समय पर तुम लोग यह तो मानते हो कि यह मुख्य प्राण ही सुनने अथवा सुनकर बोलता है। अगर प्राण यानी हवा, वायु अगर न हो कंठ में तो आवाज भी नहीं आएगी। इस प्रकार मृत्यु के समय में घुरघुर आवाज आती है। क्यों? क्योंकि प्राण वहां से धीरे धीरे चलायमान हो गए शरीर से। अगर वह प्राण ही न हो शरीर में तो फिर कोई आवाज तो आने वाली है नहीं। वह प्राण ही शरीर से निकल गया, अतएव अभी यह मर चुका है। यह भी तुम लोगों की मान्यता ठीक नहीं, क्योंकि प्राण भी जड़ होता है। प्राण केवल आत्मा नहीं है, प्राण भी, वायु भी क्या है? जड़ इंद्रिय के समान ही जड़ विषय है। वह भी भौतिक तत्व ही है। वह बोलता और सुनता नहीं है, उसे तो चलायमान कोई और कर रहा है। इन इंद्रियों और देह का जो आश्रय आत्मा है, वही सुनने और बोलने का काम करता है। आत्मा वायु का लाभ लेकर कंठ के द्वारा बोलता है और कानों का लाभ लेकर श्रवण करता है, लेकिन न वायु बोलती है न कान सुनते हैं। ये सब मृत ही होते हैं। इसीलिए
उस आत्मा के बारे में चिंतन करो, न कि शरीर के बारे में। आत्मा देह और प्राण इन दोनों से भिन्न नहीं होता है। इसीलिए आप समझिए कि आत्मा कभी भी भौतिक नहीं होता, वह आध्यात्मिक ही होता है। इसीलिए यमराज जी आगे कहते हैं, भूतेन्द्रिय मनोलिंगान देहानुच्चावचान विभुः भजति उत्सृज्यति हि अन्यस तच्चापि स्वेन तेजसा। यद्यपि आत्मा व्यापक है, पूरे शरीर में आत्मा ने अपना घर बना के रखा है, फिर भी पंचमहाभूत इंद्रिय एवं मन से युक्त अच्छे बुरे, कभी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, राक्षस आदि सभी शरीरों को वह ग्रहण करता रहता है। यह आत्मा का प्रवेश है अलग अलग शरीरों में, और यह अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है। अगर वह भगवान का चिंतन करे, अगर भगवान की भक्ति करे, आत्मज्ञान को प्राप्त करे, देहान भजति उत्सृजति। वस्तुतः आत्मा देह एवं इंद्रिय आदि से भिन्न होने के कारण उनके साथ कभी हो जाता है, तो फिर उनकी आसक्ति छोड़कर मुक्त भी हो सकता है। प्रश्न होता है कि आत्मा यदि चेतन तथा इंद्रिय आदि से भिन्न है, तो उसकी मैं स्थूल हूं, कृश हूं, बहरा हूं, अंधा हूं, इस प्रकार के रूप से समानाधिकरण रूप प्रतीति किस प्रकार से हो सकती है? यानी शरीर के साथ वह उस प्रकार से स्वयं का अनुभव करने का भ्रम कैसे प्राप्त कर लेता है? इन अनुभवों से आत्मा में देह आदि धर्मों की उपलब्धि प्रमाणित होती है। तो इस पर कहते हैं कि आत्मा देह आदि से भिन्न भी होकर उन देहादि को अपनाता है। कैसे? केवल भ्रम के द्वारा, केवल अहंकार के द्वारा। यदि कहें कि यदि अपनाता है तो फिर मुक्त कैसे होता है? अपना लिया तो फिर छोड़ेगा कैसे? तो इसका उत्तर देते हैं कि यह अपने विवेक के बल से, वह ज्ञान के द्वारा विवेक उत्पन्न होता है। जो वेदों में दिया हुआ दिव्य ज्ञान है, उससे जो विवेक उत्पन्न होता है, उसके बल से वह आत्मा मुक्त भी हो सकता है। इस पद के द्वारा अनुभव को ही प्रमाणित करते हैं। जिस प्रकार से शरीर का अनुभव है, उस प्रकार से शरीर छोड़ने का भी वह अनुभव कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि कब तक होगा ये? यावल्लिंगान्वितो हि आत्मा तावत् कर्म निबंधनम ततो विपर्ययः क्लेशो माया योगोऽनुवर्तते। जब तक आत्मा लिंग शरीर से युक्त रहता है, सूक्ष्म और स्थूल शरीर के साथ युक्त होता है, तब तक उसको कर्मों का बंधन रहता ही। कर्म निबंधनम, इस बंधन के कारण ही माया से होने वाला वह मोह, श्लोक, क्लेश, मोह, इस प्रकार से आत्मा के पीछे पड़े रहते हैं। तो यह सब षड रिपु उसके पास कब तक है? जब तक वह स्वयं को मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों से बना हुआ शरीर ही मानता रहेगा, भोजन आदि करता ही रहेगा, इन प्रवृत्तियों में लगा रहेगा, तब तक ही वह बंदिस्त है। लेकिन जब इस लिंग शरीर से मुक्त हो जाएगा, तब फिर इस प्रकार की प्रतीति नहीं होगी। वीतताभिनिवेशोऽयं यद गुणेश्वर्थ दृग्वचः यथा मनोरथः स्वप्नः सर्वमैन्द्रियकं मृषा। प्रकृति अथवा प्राकृत वस्तुओं को सत्य कहना यह मिथ्या दुराग्रह है, क्योंकि प्रकृति में जो भी चीजें संगठित होती हैं वो विघटित भी हो जाती हैं, यानी उनका शाश्वत अस्तित्व नहीं है। मनोरथ के समय की कल्पित और स्वप्न समय में दिखने वाली वस्तुओं के ही समान जिन वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियों से होता है वह मिथ्या है। स्वप्न में देखी जाने वाली हर एक वस्तु झूठी होती है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी हम जो देख रहे हैं वे भी तो आत्मा के लिए स्वप्नवत अवस्था ही है। इसीलिए जागृत अवस्था में भी जो वस्तुओं को हमने अपना बना के रखा है वे भी केवल स्वप्नवत भ्रम ही है। इनका कोई भी वास्तविक महत्व नहीं है आत्मा के लिए। इसीलिए कहते हैं अथ
नित्यमनित्यवानेह शोचन्ति तद्विदः नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभाव शोचतामिति। नित्य आत्मा और अनित्य शरीर है, इसको समझिए। इन दोनों के विषय में ज्ञानी पुरुष कभी भी शोक नहीं करते, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं और शरीर कभी जीता ही नहीं। तो शरीर मरने का सवाल ही नहीं, और आत्मा तो कभी मर ही नहीं सकती है, या फिर आत्मा का कभी जन्म भी नहीं होता। किंतु जिन लोगों का सोचने का स्वभाव ही बन गया है, यानी बारंबार संसार में सब जगह मानो शरीर का जन्म आत्मा का ही मान रहे हैं, और शरीर का मृत्यु मानो उसकी आत्मा का ही मृत्यु है, इस प्रकार का भाव लोगों ने अपना लिया है। उन लोगों के स्वभाव को भी बदल पाना बड़ा कठिन हो जाता है। इन्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए उपसंहार में कहते हैं यमदेव कि नित्य आत्मा और अनित्य शरीर के स्वभाव को जानने वाले नित्य वस्तु अथवा अनित्य वस्तु के विषय में शोक नहीं किया करते हैं। अगर यदि कहें, देखा जाता है कि इस तरह से उपदेश करने वाले लोग भी शोक करते हैं। उसके उत्तर में यमराज जी कहते हैं कि जिन लोगों के सोचने का स्वभाव ही उस प्रकार से बन गया है, उन लोगों का स्वभाव बदलना भी बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए उदाहरण देते हैं लुब्ध को विपिने कश्चित् पक्षिणाम निर्मितोऽन्तकः वितत्य जालम विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्। कश्चित्, किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था, लुब्धक। वह बहेलिया क्या करता था? पक्षियों के लिए अंतकः निर्मितः, पक्षियों के लिए काल ही था, पक्षियों को पकड़ता था और जाले में फंसा कर लेता था और फिर उन सबको पकड़ लेता था। कूलिंग मिथुनम तत्र विचरत् समदृश्यत तजोहो कुलिंगी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता। फिर एक बार क्या हुआ कि वहां पर उसके जाले के पास ही, जहां पर लुब्धक ने लगाया था, कुलिंग पक्षी का जोड़ा चरते चरते, घास चरते हुए वहां पर आ जाता है और चारा चुगते हुए देखता, और उन दोनों में से कुलिंगी को उसने फिर सहसा लुभ कर अपने फंसा लेता है। यानी उसका जो जाला है वह धीरे धीरे, वो पक्षी पास में जाते हुए वो कुलिंगी जो है उस जाले में जाकर दाने चुनने लगती है और वहां पर फिर उसका पैर फंस जाता है। सा सज्जत शिचस्तन्याम महिषी कालयंत्रिता कूलिस्ताम तथा पन्नाम निरीक्ष भृश दुःखितः स्नेहाद कल्पः कृपणः कृपणाम पर्यदेवयत्। सा महिषी, वह उसकी दिव्य कुलिंगी पत्नी, काल यंत्रिता, काल के वश में बहेलिये के जाल में फंस गई। उस तरह से उसको संकटापन्न देखकर, अरे ये तो फंसी, कुलिंग पक्षी अत्यंत दुखी हो जाता है। पत्नी ही फंसी तो पति का क्या होगा। वह कुलिंगी को छुड़ाने का प्रयास तो करता है, लेकिन देखता है कि उसका पैर पूरा जाले में फंस चुका है, इसलिए असमर्थ था। अतएव अत्यंत दुखी वह कुलिंगी के विषय में विलाप करने लगता है, क्योंकि अभी उसको छुड़ा नहीं पा रहा है। क्या कहता है? अहो अकरुणो देवः स्त्रिया करुणया विभुः कृपणं मानुषोचन्त्या दीनया किम करिष्यति। सब कुछ करने में समर्थ दैव अत्यंत ही क्रूर है। मुझ दुखी के विषय में शोक करने वाली तथा मुझसे अत्यधिक स्नेह करने वाली इस दीन कुलिंगी मेरी पत्नी को लेकर तुम क्या करोगे? यानी दैव को कोसना शुरू कर दिया। दैव ने जब दोनों का साथ दिया तब उसे याद नहीं आया दैव, लेकिन अभी कुलिंगी फंस गई तो अभी उसे विधि की और देवताओं की याद आ रही है। कामं नयतु मां देवः किमर्थेनात्मनो हि मे दीनेन जीवता दुःखम अनेन विदुरायुषा। यदि वह चाहे तो मुझे भी ले जाए, उसको अकेले को मत ले जाओ, मुझे भी साथ में ले जाओ। तो जनरली सती क्या करती है, पति के साथ जाती है। यहाँ पर पति ही अपनी पत्नी के पीछे निकले हैं। उस प्रकार से
क्या कहते हैं, उसके बिना मेरा यह जीवन आधा अधूरा और विदुर जीवन बन जाएगा। क्योंकि विधवा यानी जिसका पति मर गया है और विदुर यानी जिसकी पत्नी मर गई है। इस प्रकार से मैं विदुर नहीं बनना चाहता। यह दीनता और दुख से भरा हुआ जीवन मुझे नहीं चाहिए। इसे लेकर मैं क्या करूंगा? इसीलिए मुझे भी इसी के साथ ले चलो। कथम त्वजात पक्षांस्तान मातृहीनां बिभर्त्यहं मंदभाग्या प्रतीक्षन्ते नीडे में मातरम प्रजः। जिनके पंख नहीं जमे हैं उन माता रहित अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों का पालन मैं कैसे कर पाऊंगा? उन सबको दाना खिलाने का काम भी तो यह मातृ उनकी माता ही करती थी। भाग्यहीन मेरे बच्चे घोंसले में अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नीड़े यानी उस छोटे से घोंसले में मातरम प्रतीक्षते, सारी प्रजा, इनके हमारे छोटे छोटे बच्चे इनके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे कि माँ कब आएगी और हमें दाना खिलाएगी। और तुम अगर इस कुलिंगी को नहीं छोड़ोगे तो बच्चे तो ऐसे ही मर जाएंगे। एवं कुलिंगम विलपंतम मारात प्रिया वियोगातुर अश्रुकंठम स एव तं शाकुनीकः शरेण विव्याद काल प्रहितो विलीनः। इस प्रकार सन्निकट में ही विलाप करने वाले और अपनी प्रियतमा पत्नी के वियोग से व्याकुल, जिसका गला रूंध गया था, उस कलिंग पक्षी को वही बहेलिया जो काल के द्वारा ही भेजा गया था और छिप कर बैठा हुआ था पास में ही, ऐसा बाण चलाता है कि जिसके द्वारा वह कुलिंग पक्षी ही उसकी पत्नी मरने से पहले वही मर जाता है। यानी वह बाण पहले वो कुलिंग पक्षी को ही मारता है, क्योंकि कुलिंगी पक्षी तो पहले ही जाल में फंसी है, वो तो भागेगी नहीं, भागेगा यही कुलिंग पक्षी। इसलिए बहेलिया ने पहले उस कुलिंग पक्षी को ही पहले मारा। एवं यूयम अपश्यन्त्य आत्मा पायम अबुद्धयः नैनं प्राप्स्यत शोचन्त्यः पतिम वर्ष शतैरपि। एवं इस प्रकार कथा बताता है हिरण्यकशिपु कि रानियों, तुम लोगों को भी यही दशा आने वाली है। तुम लोगों की अपनी मृत्यु तो दिखाई नहीं दे रही है और तुम हिरण्याक्ष की मृत्यु पर रो रहे हो। तुम अपनी मृत्यु के बारे में सोचो। फिर यदि तुम लोग 100 वर्ष तक भी इस तरह अपने पति के विषय में शोक करती रहोगी तो भी तुम लोग इसको कभी भी पुनः प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए शोक को त्यागो। आगे हिरण्यकशिपु कहता है, बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मत चेतसः ज्ञातयो मेनिरे सर्वम अनित्यम यथोत्थितम। उस बालक की इस प्रकार दिव्य ज्ञान भरी बातें, जो यमराज जी ही थे बालक के रूप में, सुयज्ञ की पत्नियों को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, दैव के बारे में, शरीर और आत्मा का भेद क्या है इसके बारे में। इन सब बातों को सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। अरे, एक बालक होकर भी हम जैसे वृद्धों को यह ज्ञान दे रहा है। इस प्रकार उनकी बातें सुनने से सारे लोग उस सुयज्ञ के सगे संबंधी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। राजा उशिनर यानी सुयज्ञ के सभी बांधव और रानियों ने जान लिया कि यह संपूर्ण जगत और इससे जुड़ा हुआ सारा सुख दुख भी अनित्य ही है, मिथ्या ही है, झूठा ही है। इसीलिए इसे त्याग देना चाहिए। यम एतद् उपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्रुर्यत् सांप्रदायिकम्। इस उपाख्यान को सुनकर सारी देवियां और वहां के सज्जन सुस्थिर हो गए। शोक संतप्त मन उनका शांत हो गया और उन्होंने आत्मा और परमात्मा के बारे में सोचना शुरू कर दिया, न कि उस मृत शरीर के बारे में। और इस उपाख्यान को सुनाकर यमराज जी वहीं अंतर्धान हो गए। भाई बंधुओं से भी उस सुयज्ञ की अंत्येष्टि फिर जल्द ही संपन्न कर दी, क्योंकि उस प्रकार से मृतदेह को ज्यादा समय रखने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो वापस तो आने वाले नहीं। इस प्रकार से उन्होंने अंत्येष्टि क्रिया कर दी।
ततः शोचत मायूयम परम चात्मानमेव च क आत्मा क परो वात्र स्वीयः पारक्य एव वा स्वपराभिनिवेशेन विनाज्ञानेन देहिनाम। अतएव आप लोग अपने अथवा दूसरे के विषय में शोक न करें। इस संसार में अपना कौन है और पराया क्या। जब यह शरीर ही अपना नहीं तो शरीर के साथ माँ बाप भाई बहन घर घोड़ा बैल हाथी इन सब के बारे में क्या कहें। तो क्या अपना और क्या पराया, सब कुछ झूठ है। भगवान ही केवल सत्य है। प्राणियों को ज्ञान के अभाव के कारण ही अपने और पराये का अभिनिवेश हो जाता है। स्वीय पारक्य एव वा, क्या मेरा क्या तेरा, यह केवल अज्ञान ही है। बस किसी भी क्षण मरना है, यानी शरीर त्याग करना है। मैं मेरा करके हम कितनी चीजों को दबाएंगे, कुछ काम में नहीं आएगा। इस भेद बुद्धि का दूसरा कोई कारण नहीं है, अज्ञान ही है। इसलिए इस अज्ञान को त्याग दो। इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने सब हिरण्याक्ष, माता दीति और सारी उनकी पत्नियां और बंधु बांधवों को इस प्रकार से ज्ञान दिलाया। नारद मुनि कहते हैं, इति दैत्यपतेर्वाक्यम दीतिर आकर्ण्य सश्नुषा पुत्र शोकम क्षणात् त्यक्त्वा तत्ते चित्तम अधारयत। इस प्रकार हिरण्यकशिपु की बातों को सुनकर अपनी पुत्र वधु के साथ दीति के पुत्र के शोक का परित्याग हो जाता है। वह शोक को छोड़ देते हैं और तत्व के चिंतन में लग जाते हैं और अपना मन उसी प्रकार से ही वे लोग लगा देते हैं। और इस प्रकार हिरण्याक्ष का भी अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न कर दिया जाता है। इसके पश्चात हिरण्यकशिपु ने क्या नारायण भगवान के प्रति, विष्णु के प्रति अपना द्वेष त्याग दिया या फिर उसके बदले की भावना चलती ही रही। इतना बड़ा दिव्य ज्ञान और आत्मज्ञान कहने वाला व्यक्ति हिरण्यकशिपु क्या भौतिक संसार में अपना स्वयं का शोक को त्याग पाएगा? इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।